हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टाइल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नालको का सीरीज चल रहा है 10 दिन 10 क्लास, फटाफट अंदाज में चल रहा है और सभी बच्चों को अच्छा भी लग रहा है। कमेंट आ रहा है कि सर अगला क्लास क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे कि एक क्लास आप जो है थोड़ा डिले हो गया, कुछ टेक्निकली कारण से, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन जो भी वीडियो बन रहा है फटाफट आपको देखना है, टेस्ट भी दे देना है लाइव, और 25 मिनट का शो ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आगे चल के भी आपको फ़ायदेमंद होगा। तो स्टार्ट करते हैं, समय को देखते ही कि बचाते हुए काम करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम और रील्स देखना बंद कीजिए और यहाँ जो है फटाफट इस 25 मिनट में ये इतने क्वेश्चन को सीख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन वाला क्लास चल रहा है। बेरिंगों को धूल, मिट्टी व रेत आदि से बचाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो बेरिंग को धूल आदि से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेरिंग में सील का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रिवेट का प्रयोग साधारण कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए किया जाता है? साधारण कंस्ट्रक्शन कार्य की बात की जाए तो वहाँ हो जाता है स्नैप हेड रिवेट। क्या हो जाता है? स्नैप हेड रिवेट, ठीक है। और पेन हेड रिवेट जो है भारी स्ट्रक्चर के भारी कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही क्या है? संवेदी ग्राही क्या है? तो यह जो है मेकानो रेस्पेटर है, मेकानो रिसेपेटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ढलाई की हुई व फोर्ज की गई सतह पर मार्किंग मीडिया प्रयोग किया जाता है। मार्किंग मीडिया ढलाई की गई सतह पर किसका प्रयोग किया जाता है? चौक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जबकि आप जानते हैं कि सबसे जहरीला कौन होता है? कॉपर सल्फेट। क्या होता है? जहरीला होता है मार्किंग मीडिया में। अगला, और पर्सियन ब्लू जो है फिनिश किए गए मशीनिंग की गई सतह के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चैन का प्रयोग निम्न में से किसके साथ किया जाता है? चैन जो होता है किसके साथ किया जाता है? तो वह जो होता है स्प्रोकेट के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? स्प्रोकेट के साथ। देखिए आपके साइकिल में लगा होता है, चैन किससे चलता है? स्प्रोकेट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑडलेक कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? ऑडलेक कैलिपर का दूसरा नाम जो है जेनी कैलिपर होता है। क्या होता है? जेनी कैलिपर। इसको 3 नामों से जाना जाता है। अन्य क्या क्या नाम है? एक ऑडलेक कैलिपर, जेनी कैलिपर, एक होता है हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो वो भी आपको याद होना चाहिए। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में ही जो है आप जो है गलत कर जाते हैं। आप सोचते हैं कि हल्का क्वेश्चन है, छोड़ दो, इसका रिवीजन ना करो, तो पता चलता है। तो आप करके दिखाइए ना 50 में 50। हम तो कह रहे हैं कि आप करके दिखाइए 50 में 50, तब तो जाने कि हाँ आप सीख पा रहे हैं, आपको आता है सभी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि मशीन शाफ्ट को एक सीध में बांधने को कहते हैं। मशीन शाफ्ट को एक सीध में बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वह जो हम लोग अलाइनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अलाइनमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक धातु काटने की छेनी के निर्माण, एक धातु काटने की छेनी के निर्माण का सही क्रम क्या है? सही क्रम है पहले ढलाई करेंगे, फोर्जिंग करेंगे, उसके बाद से उसका दृढ़ीकरण करेंगे, ठीक है ना। फटाफट अंदाज में आपका रिवीजन हो रहा है, समय भी बच रहा है। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नॉट हैवी लोड के लिए उपयुक्त नहीं होती? हैवी लोड के लिए उपयुक्त नहीं होती तो वह जो होता है स्लिप नॉट। ये नॉट नहीं है। कुछ लोग नए छात्र होंगे तो समझेंगे कि नॉट है क्या, तो नॉट नहीं है, ये नॉट है। ये जो है आपको जो है रस्सी गांठ जो बांधते हैं उसको बताता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिंग गेज का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। रिंग गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? तो शाफ्टों अथवा स्टडों के व्यास की जांच करने के लिए किया जाता है रिंग गेज। यहाँ ऑप्शन के अनुसार है ना, छिद्र की शुद्धता की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्लग गेज। दो मिलने वाले सतहों के बीच की बात की जाए, अवकाश की जांच करना हो तो वहाँ जो होता है फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। बहुत लोग नहाने के चक्कर में उपरोक्त सभी मार देगा, तो बिना पढ़े मारिएगा तो फिर गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है। ट्यूब माइक्रोमीटर से क्या होता है? तो पाइप
पाइप की मोटाई चेक होते हैं, पाइप का थिकनेस कितना है, मोटाई चेक होता है। कुछ लोग सोचेंगे कि पाइप का बाहरी व्यास चेक करेंगे, नहीं, तो वो जो है गलत हो जाएगा। याद रखिएगा पाइप की मोटाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनाने के भी आ सकता है, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, एक क्लीयरेंस फिट में अधिकतम क्लीयरेंस का अर्थ होता है, अधिकतम क्लीयरेंस का अर्थ होता है कि अधिकतम छिद्र और न्यूनतम शाफ्ट। आप ऐसे भी पढ़े होंगे कि होल का अधिकतम और शाफ्ट का न्यूनतम जो है क्या होता है, क्लीयरेंस फिट होता है। क्या होता है, क्लीयरेंस फिट। यही इंटरफेरेंस फिट पूछता है, तो उसको याद रखिएगा कि होल जो होगा, छिद्र का क्या होगा, न्यूनतम, और शाफ्ट का अधिकतम। वहीं पे लिख लीजिएगा, अगर याद रखना है तो लिख लीजिएगा। इसी कारण से जो है आंसर बच्चे गलत कर जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसमें, आंसर गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्नियर की डेप्थ बार अटैचमेंट जुड़ी होती है। बर्नियर का डेप्थ बार अटैचमेंट किससे जुड़ा होता है, तो वह जो होता है आपको मूवेबल जॉब से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, मूवेबल जॉब से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्प्रिंग का प्रयोग बेंच वाइस में किया जाता है। किस स्प्रिंग का उपयोग जो होता है बेंच वाइस में किया जाता है, तो वहाँ जो होता है हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का प्रयोग बेंच वाइस में किया जाता है। तो यहाँ नया क्वेश्चन मिला ना, रटा रटाई क्वेश्चन तो आपको मिल नहीं रहा है, तो मज़ा आएगा और फटाफट अंदाज में आप सुन रहे हैं, तो आपका समय भी बच रहा है। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए वीडियो के प्रति। मैकेनिकल कंपैरेटर अधिक प्रयोग किए जाते हैं, यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा मैकेनिकल कंपैरेटर गेज नहीं है। यहाँ पूछा गया है मैकेनिकल कंपैरेटर गेज नहीं है, तो यहाँ देखेंगे तो ये जो हो जाता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर गेज थोड़े है, टूल्स है, सूक्ष्ममापी यंत्र है, आपको भी मालूम है, सीधा दिख गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पीतल और ब्रोंज को डैश ज्वाला द्वारा वेल्ड किया जाता है। पीतल और ब्रोंज को किसके द्वारा, ज्वाला द्वारा वेल्ड किया जाता है, तो वहाँ जो होता है ऑक्सीकरण ज्वाला द्वारा जो है इसको किया जाता है। अगला देखिएगा, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकृति में धातुओं के यौगिक किस रूप में उपलब्ध हो रहते हैं। प्रकृति में धातुओं के यौगिक किस रूप में उपलब्ध होते हैं, तो वह जो होता है अयस्क के रूप में। किसके रूप में मिलता है हमको, अयस्क के रूप में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, एसिटिलीन गैस को सिलेंडर में किस रूप में संग्रहित किया जाता है। एसिटिलीन गैस किस रूप में संग्रहित होता है, तो वह जो होता है तरल के रूप में। किस रूप में, तरल के रूप में। इसके पहले हमने बताया था ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो आप जो है कमेंट में बताइए कि किस कलर का होता है। हम भी तो देखें कि आप कितना सीख पा रहे हैं। पतला खांचा बनाने के लिए रेती का नाम बताइए। पतला खांचा बनाने के वर्ग रेती, गोल रेती, त्रिकोण रेती, यहाँ जो होता है चाकू समान किनारे वाले रेती का प्रयोग, मतलब नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि एक सोल्डरन जोन है। एक सोल्डरन जोन क्या है, तो ब्रेजिंग से भी छिन्न। ब्रेजिंग से क्या होता है, सोल्डरिंग कमजोर होता है। क्या होता है, सोल्डरिंग कमजोर होता है। जो 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर क्या होगा, ब्रेजिंग होता है, ठीक है। और यही जो सोल्डरिंग की बात की जाए तो सोल्डरिंग खुलता है 450 डिग्री पर, मतलब गर्म करके उसको खोला जाता है, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन मिला होगा। सोल्डर का गलनांक कितना होता है, तो वह जो होता है 96 डिग्री से 255 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आपको याद रखना है। सोल्डर किसका मिश्रण होता है, तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सॉफ्ट सोल्डर का है तो कितना 50-50, याद ही रख, 50-50% का जो है मिश्रण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेकिंग में औजार प्रयोग होते हैं। नेकिंग में कौन से औजार का प्रयोग करते हैं, तो वह जो होता है फूलर व हैमर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाए, फूलर और हैमर का प्रयोग किया जाए। अगला देखिएगा यहाँ पे एक हार्ड डाई व हैमर, हार्ड डाई हैमर का प्रयोग जो होता है मेटल को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस बीच में एक छोटा सा जानकारी आपको देते चले कि अगर आप नालको की तैयारी पूरा मन से कर रहे हैं, आप जॉब लेने का पूरा ठान चुके हैं, तो आपको टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। ये बार बार कहते हैं आपसे और आपको बताते हैं कि यह जो है
आपको मात्र 149 में मिल रहा है। ऐसा टेस्ट आपको इतने कम प्राइस में केवल हमारे ऐप के चार्ज में उतना में तो निकल ही नहीं पाएगा, हम क्या ही आपसे कहें, लेकिन इतने कम प्राइस में कोई आपको संस्था नहीं देने वाली, जिसमें आपको मात्र 1000 प्लस क्वेश्चन तो आपको ओनली केवल ट्रेड के मिल जाते हैं। क्या मिल जाता है? ट्रेड के 500 प्लस हम PYQ जो है 500 प्लस PYQ जो है आपको रिवीजन करा रहे हैं, वो भी फटाफट अंदाज में, जो कि आपका समय बचेगा। ये नहीं कि 2 घंटा में 10 को क्वेश्चन पढ़ाएं। आप भी बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, कहना नहीं चाहिए, मैं आज पहली बार कह रहा हूँ इन चीज़ों को। कुछ लोग सोचते हैं फिटर का स्टूडेंट है, मशीनिस्ट के क्वेश्चन पढ़ाइए तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा, अब वो एग्जाम में आता नहीं है। और जो चीज़ आता है वही आपको लगता है कि बहुत आसान है, वही गलत करके भी आते हैं। बोलिए, अगर मेरी बात में दम है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर सही कर रहे हैं या गलत। तो जो चीज़ आता है एकदम एग्जाम में छपने वाला है, वो चीज़ों को तो आप टेस्ट मार के देख लीजिए कि कितना आप बना पा रहे हैं। मात्र 149 में मिल रहा है ऐसा सीरीज, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जो सिलेबस, नया सिलेबस अपडेट है उसके साथ दिया गया। मैथ रीजनिंग भी ऐसा है कि हमें लगता है कि अगर आप उसको मार लीजिएगा, नहीं कुछ तो अगर आप बना लीजिएगा उसको, ठीक उसी पैटर्न पे एकदम पेपर में छपने वाला। ट्रेड में भी देखिएगा, मेरा पूरा दावा है कि हमारे इन्हीं 1500 क्वेश्चन कम नहीं होता है। आप एक वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट के माध्यम से। आपको पहले भी बताया है ना कि हमारा जो टेस्ट है उसमें क्वेश्चन तो बदलता है नंबर सीरियल में, ऑप्शन भी सीरियल के अनुसार बदलते रहता है। तो जिससे क्या है कि आप चाहिएगा कि इसका बी या इसका सी आंख मूंद के मार ले, तो वो कभी नहीं होगा। बिना पढ़े आप हमारे टेस्ट में आंसर नहीं मार सकते। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट बनाया गया है। ऐसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और अभी तक आप परचेज नहीं किए तो 5 दिन है, समय कम है, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। सुनिए, एकदम चलते चलते सुनिए, 10 दिन 10 वीडियो, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो भी हम आपका समय नहीं लेना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि आपका समय जितना हो सके बच सके बचा लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितने ज़्यादा क्वेश्चन का कर पाइएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि धातु का गुणधर्म जो इसे शीट में परिवर्तित करने के योग्य बनाता है होता है। क्या होता है? तो वह जो होता है आघातवर्धनीयता। क्या होता है? आघातवर्धनीयता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेलेबिलिटी। सीट बनाने को कहे ना भैया, सीट चादर बनाने का कहे तो मलमल की तरह चादर बनिएगा। मल के क्या होगा? कोई भी चीज़ उसको लबड़ाया जाता है। तो याद रखिएगा, आघातवर्धनीयता हिंदी में और इंग्लिश में होता है मेलेबिलिटी। मल दीजिए कस के, वो चादर की तरह बन जाएगा, याद रखिएगा। और डक्टिलिटी होता है, डक्टिलिटी तन्यता को इंग्लिश में डक्टिलिटी बोलते हैं। तो धातु का वह गुण जिसमें तार बनाते हैं, खींच के तार बनाते हैं। सबसे ज़्यादा किसका लंबा तार बनाया जा सकता है? तो वह जो, तो सबसे ज़्यादा, ऐसे समझिए, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी का गुण किस धातु में पाया जाता है? तो वह जो होता है सोना में पाया जाता है। ये सब चीज़ें याद रखिए। यह है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉक निम्न में सहायता पहुंचाता है। रैचेट स्टॉप का काम क्या होता है? तो वह जो होता है दबाव को नियंत्रित करता है। दबाव को नियंत्रित करता है। रैचेट स्टॉप देखे ही होंगे आप माइक्रोमीटर में। रैचेट स्टॉप क्या करता है कि आप जब माप लेते हैं तो उसमें से टुक टुक की आवाज़ आने लगती है, टुक टुक की आवाज़ आने लगती है, तो आप समझ जाते हैं कि हमारा प्रेशर अब हो चुका है। तो माइक्रोमीटर आया था यहाँ पर। माइक्रोमीटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 mm। और इंच में हो जाता है 0.001 इंच। अब देखिए, इसमें जो है एग्जामिनर जो है ये सब के मुंह पे याद रहता है, सभी छात्रों के मतलब मुंहजवानी याद रहता है, जो भी अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे। इसमें थोड़ा सा फंसाने के लिए पूछा जाता है कि वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होगा? वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वहाँ पे याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है मेरे दोस्त, उसमें यह याद रखना है कि दोनों में एगो जीरो बढ़ा देंगे वर्नियर माइक्रोमीटर में, ठीक है। मीट्रिक ब्रिटिश। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि आघातवर्ध ढलवा लोहा को किसके लिए वरीयता दी जाती है? किसके लिए वरीयता दी जाती है? तो यह जो होता है आपका पाइप फिटिंग, जैसे कि एल्बो, टी यूनियन वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि HSS हाई स्पीड स्टील कटिंग औजार की संरचना
के अनुपात में होते हैं, इनमें से 18% क्या होता है? 18% क्या होता है? तो आपको मालूम है कि यह जो होता है टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन होता है। HSS में 18, 4 और 1, 18, 4 और 1 का मिश्रण होता है अनुपात में। 18% क्या होता है? टंगस्टन होता है। 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम होता है। क्या होता है? वेनेडियम होता है। याद रखिएगा, अगला बार एक पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? ये जो है अनुपात में होगा। प्रतिशत हम गलत से कह दिए हैं, आप इसको लीजिएगा नहीं, ठीक है? जो सही हो वही चीज याद रखिएगा। देखिए, फटाफट अंदाज में पढ़ाने में कुछ चीजें आ जाएगा तो उसको छोड़ देना है, स्किप कर देना है उसको। तो सोच सोच के 3 दिन में पढ़ाएंगे तब जाकर होगा। धातु काटने की छेनी, धातु काटने की छेनी निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? धातु की काटने की छेनी निम्न में से किससे बनी होती है? तो वह जो होता है अधिक कार्बन इस्पात के बना होता है। यह जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। और ये क्या हो रहा है? अच्छा, सेव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, इसका क्या अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड डीलिंग करनी चाहिए। स्टैंडर्ड डीलिंग करनी चाहिए तो उसमें क्या बात ध्यान देना चाहिए? तो वहाँ जो होता है स्लोअर फीड के साथ उच्चतर आरपीएम, कहने का मतलब फीड कम हो और आरपीएम ज़्यादा हो। तो ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉ अयस्क से पिग लोहे को प्राप्त करने की प्रक्रिया है डैश, क्या है? तो वह जो होता है स्मेल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मेल्टिंग कहलाता है। याद रखिएगा। फोल्डरिंग फर्नेस से क्या प्राप्त होता है? फोल्डरिंग फर्नेस से दोस्त क्या प्राप्त होता है? फोल्डरिंग फर्नेस से जो है कौन सा लोहा प्राप्त निकाला जाता है? तो वह जो होता है रॉट आयरन होता है। ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन तैयार होता है। और यही कास्ट आयरन पूछ दे तो वह जो होता है कुपोला फर्नेस है। ये भी याद रखेंगे आप, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीकर हार्डनेस विधि द्वारा डैश धातुओं की हार्डनेस चेक की जाती है। वीकर हार्डनेस विधि द्वारा कैसे धातुओं की हार्डनेस चेक की जाती है? तो वह जो होता है कठोर धातु। क्या होता है? कठोर धातु। इसके पहले सेट में हम पढ़ाए थे कि इसका पॉइंट एंगल कितना होता है? तो वह जो होता है 136 डिग्री। कितना होता है? 136 डिग्री। किस धातु का बना होता है इसका पॉइंट? तो यह जो होता है डायमंड का बना होता है। भैया याद कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोर्स खरीदिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कुछ साथी ऐसे हैं कहते हैं कि कोर्स खरीदिएगा तभी समझ में आएगा, ना तो बोका है तुम। तो बोका नहीं है, आप पढ़िए बढ़िया से और एकदम पूरा ध्यान से सुनिए, यहीं से आएगा क्वेश्चन। एक बार एग्जाम दीजिए तब पता चलेगा। बेवजह दूसरा क्वेश्चन पढ़ा के PYQ का, बहुत साथी हम देख रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन उठा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये PYQ क्वेश्चन है। अरे PYQ क्या, दूसरा नहीं, एकदम उसी का, जबकि वो पेपर किसी के पास नहीं है। CITS का क्वेश्चन लोग कह रहे हैं कि PYQ पढ़ा रहे हैं। कहाँ से पढ़ा रहे हैं आप? तो एकदम पूरी अब झूठ लिख के, कुछ भी लिख के लोग पढ़ा देता है। हम तीन सब चीज़ों से अब बचने भी है। आपको सब जानना होगा, है ना? बिना कोर्स खरीदे भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। अब ध्यान से क्यों सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि नीचे चित्र में बेयरिंग के प्रकार को दर्शाया गया है। टेपर रोलर बेयरिंग को पहचाने। टेपर रोलर बेयरिंग पहचानना है। तो यहाँ जो होता है क्या है? ये जो बी वाला जो है देख रहे हैं ना, टेपर वाला है, तो यह जो है टेपर रोलर बेयरिंग। अगर दूसरा पूछ देता तो यहाँ बताना था कि यह जो है थ्रस्ट बेयरिंग। कौन सा बेयरिंग है? थ्रस्ट बेयरिंग है। ये है सॉलिड बेयरिंग, ठोस बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग। यह जो होता है सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग है। सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग है ये डी। दिखेगा इसमें जो है दोनों तरफ जो है इस तरह से बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे जरा एक बार शेयर भी कर दीजिए। और NPSC वालों के लिए भी बहुत क्लास लेके आने वाले हैं तुरंत जल्द, ये खत्म हो जाने दीजिए। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करते समय टेपर टर्निंग अटैचमेंट को बांधा जाता है। टेपर टर्निंग का प्रयोग करते समय टेपर टर्निंग अटैचमेंट को कहाँ बांधा जाता है? तो वह जो होता है बेड पे बांधा जाता है। किस पे बांधा जाता है? बेड पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा विस्फोटक भट्ठी में सामान्यतः प्रयोग में आने वाला फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स होता है? तो वहाँ जो है फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप जरूर लिखें, लिखते नहीं आप कमेंट में। और कितना बना पा रहे हैं ये भी ईमानदारी पूर्वक लिखना है कि 50 में 50 अगर आप बनाते हैं हमारे वीडियो में तो आप वीडियो मेरा मत देखिए। हम सब कहते हैं अगर आप 50 में 50 नहीं बना पाते तो देखिए, जिसको बहुत लोगों का आसान लगेगा। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो 60% ऑलरेडी आसान रहता है, 40% क्वेश्चन ही आपको मेरिट बनाएगा और सब चीज़ें करेगा। तो आपको जो 60% सभी लोग को याद होता है वह भी आप गलत करके आइएगा तो आपका मेरिट कभी नहीं बनेगा। इस चीज़ों को ध्यान रखिए। और क्वेश्चन देख ही रहे हैं कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। एक टेपर की संपूर्ण लंबाई में टर्निंग करने हेतु टेल स्ट्रोक को स्थिर किया जाता है जहां कार्यखंड के दोनों सिरों के व्यास क्रमशः डी व स्मॉल डी है। तो यहाँ जो है संपूर्ण लंबाई दिया है, क्या लिया है, संपूर्ण लंबाई जब दे तो याद रखिएगा d माइनस डी बटे एल। देखिए कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तभी ये कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसके लिए याद रखिए संपूर्ण लंबाई दिखे तुरंत मार दीजिए डी माइनस डी बटे एल। कुछ लोग कहेंगे डी माइनस डी बटे 2 है, नहीं यहाँ जो है डी माइनस डी बटे एल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मशरूम फेस हथौड़े के प्रयोग करने से क्या होगा। मशरूम तो आप समझते ही हैं, मशरूम बहुत चीजल का बेस्ट टॉपिक है मशरूम, ठीक है ना। चीजल में मशरूम, जब चीजल का ऊपर वाला हेड फट जाता है मुड़ जाता है तो उसे हम मशरूम कहते हैं। उसी तरह हैमर को भी ठोकते ठोकते देखिएगा नीचे का भाग फट जाता है तो वह जो होता है मशरूम होता है। तो उसमें क्या क्यों नहीं मशरूम फेस हथौड़े का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा, चोट यहाँ जो है हैमर फिसल जाएगा। क्या होगा, हैमर फिसल जाएगा। देखिए सब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। आप पढ़ लिया कीजिए हमारे पढ़ने से पहले और अपने कॉपी के पेज में लिख लिया कीजिए कि हाँ इसका आंसर ये है, उसके बाद हम मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग तरल का कार्य नहीं है। कटिंग तरल का कार्य नहीं है तो यह जो होता है चिप और उपस्कर के सतह को घर्षण ज़्यादा करने के लिए कूलेंट का प्रयोग होता है क्या। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सीधा एक चीज़ पकड़ में आ जाए सही एकदम आप उस पर संतुष्ट है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता तो एकदम बिना सोचे आंसर माना कीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंजीनियर्स स्क्वायर का कौन सा भाग रेफरेंस सरफेस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए है ब्लेड, बी है स्टॉक, सी है दोनों में से कोई नहीं और डी है दोनों में से कोई एक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोनों में से कोई एक। इंजीनियर स्क्वायर एल स्क्वायर में देखे होंगे कि दो स्टॉक और ब्लेड दोनों एक ही मोटाई में होता है, ठीक है ना, पतला होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हेलिकल गियर निम्न में से किस मिलिंग मशीन पर तैयार किए जाते हैं। हेलिकल गियर किस मिलिंग मशीन पर तैयार किए जाते हैं तो वह जो होता है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर तैयार किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि घिसाई पहिए में दरारों का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली जांच है। जो ग्राइंडिंग का पहिया होता है उसमें अगर दरार पड़ा है तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे। यहाँ जो है ऑप्शन के अनुसार एक्सरे जांच से जो है इसका चेक होता है, तरंग से देखा जाता है कि आर पार उसमें से लाइट नहीं ना आ रहा है। तो एक्सरे जांच यहाँ लिखा हुआ है लेकिन कुछ और भी लिखा आता है, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उसमें देखा क्या जाता है कि लाइट के माध्यम से देखा जाता है कि जो है इस व्हील से जो है लाइट आर पार तो नहीं जा रहा है। तो लाइट जब आर पार जाएगा तो समझ आएगा कि उसमें क्या है, दरार है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि ग्राइंडिंग व्हील के दांतों में कुछ कौन फंस जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखिए, यदि बेल्ट का पुली के साथ रोपिंग कोण क्या है, रैपिंग कोण व संपर्क क्षेत्र कम होगा तो क्या प्रभाव होगा। संपर्क क्षेत्र कम होगा तो क्या प्रभाव होगा, वहां जो है टार्क कम ट्रांसमिट होगी। क्या होगा, टार्क कम ट्रांसमिट होगी। यहाँ पे यही कोण अगर अधिक दिया रह जाता तो यहाँ याद रखिएगा कि टार्क अधिक ट्रांसमिट होगी। मतलब इसको जो है
यही दो कुछ ऐसी चीज है जो क्वेश्चन में कुछ चीजों को थोड़ा सा अगर पकड़ लेंगे तो उसी से अनुसार सेंसर मार सकते हैं। अब ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर दिक्कत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की डैश ऊंचाई के बराबर रखी जाती है। कितनी ऊंचाई के बराबर रखी जाती है? तो यह जो होता है केहुनी के, कारीगर की केहुनी के बराबर रखना चाहिए। किसके बराबर रखना चाहिए? कारीगर की केहुनी की ऊंचाई के बराबर जो है बेंच ऊंचाई का भाई से रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए। अगर यही पूछ दे तो यह जो होता है 106 सेंटीमीटर क्या हो ऊंचा होना चाहिए। सेंटीमीटर में साइज पूछ दे तो 106 सेंटीमीटर जमीन के फर्श से ऊंचाई पे जो है भाई का हाइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डैश का प्रयोग उन साफ्टों के लिए किया जाता है जिसकी अक्षें गैर संरेखीय होती है। क्या होती है? जिसकी अक्षें जो होती है गैर संरेखीय होती है, तो वहां जो होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग प्रयोग किया जाता है आपको मिस अलाइनमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीजल की धातु होती है, चीजल की धातु फिर दूसरा क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो यह जो होता है हाई कार्बन स्टील का होता है, आपको पहले ही बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गियर के पिच सर्किल पर एक दांत से दूसरे दांत की दूरी को क्या कहते हैं? तो एक दांत से दूसरे दांत के बीच को क्या कहते हैं? तो वह जो होता है क्वेश्चन फिर से पढ़ने दीजिए, क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ते हैं। देखिए, गियर के पिच सर्किल क्या है? यहाँ पिच सर्किल पर एक दांत से दूसरे दांत के दूरी को क्या कहते हैं? हमें लगा कि दांतों से दांतों की दूरी के बीच आपको जानते हैं पिच कहते हैं, लेकिन यहाँ पिच सर्किल से एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी पूछा है, तो यह क्या कहलाता है? तो सर्कुलर पिच कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सर्कुलर पिच। तो इसी सब से जो है हम लोग तुरंत देखते हैं एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी। अच्छा, पिच नहीं दिया है आंसर, एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन टाइप कर दिया, ये सोच लेते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से। अडेंडम आप जानते ही हैं, अडेंडम किसको कहते हैं? आपको बार बार कहा है कि पिच सर्किल से ऊपर जो दांत की ऊंचाई होगा उसका क्या होगा? अडेंडम होगा, और नीचे क्या होगा? डिडेंडम होगा। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। पिच व्यास ये वाला भाग होता है सेंटर से, इसकी दूरी पिच सर्किल कहलाते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन में यहीं से हम पढ़ लेते हैं कि किस पंच द्वारा पंचिंग करते समय हैमर की चोट की आवश्यकता नहीं पड़ती? भैया, कौन सा पंच के हैमर की चोट की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो सेंटर पंच, डॉट पंच, ब्रिक पंच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ऐसा पंच आपको मालूम है क्या कि कौन सा होता है? ऐसा पंच आपको मालूम है कि कौन सा होता है? उसमें होता है ऑटोमेटिक पंच। क्या होता है भैया? ऑटोमेटिक पंच। अच्छा, एंगल तो याद ही होगा आपको। ऑटोमेटिक पंच में जो होते हैं दो पंचों का संगम होता है, जैसे ना दो पंच लगे होते हैं, उसमें होता है आपको सेंटर पंच और डॉट पंच। ठीक है, उसमें जो है चोट करने की आवश्यकता, हैमर से चोट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो और सभी चीजें याद ही होगा आपको। डॉट पंच का पॉइंट एंगल याद रखिए 60 डिग्री, सेंटर पंच 90 डिग्री, ब्रिक पंच 30 डिग्री। ये तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में दर्शाए गए नॉट को क्या कहते हैं? चित्र में दर्शाए गए नॉट को क्या कहते हैं? तो यह जो होता है डबल हिच नॉट। क्या कहते हैं? डबल। देखिएगा, एक गांठ, दो गांठ, तो इसलिए यह हो गया डबल हिच नॉट। अगला देखेंगे कि स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर की दोनों टांगे डैश द्वारा जुड़ी होती है। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर में दोनों टांग किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो वह जो होता है पिवेट या स्प्रिंग द्वारा रिवेट। तो यहाँ जो हो जाता है हमारा पिवेट व स्प्रिंग द्वारा, किसके द्वारा जाता है जुड़ा होता है? तो वह जो होता है पिवेट और स्प्रिंग। आपको याद रखना है कि ज्वाइंट के अनुसार कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ज्वाइंट के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग ज्वाइंट होता है, एक होता है फॉर्म ज्वाइंट। एक होता है स्प्रिंग ज्वाइंट और एक होता है फॉर्म ज्वाइंट। स्प्रिंग ज्वाइंट में आप देखे ही होंगे, नॉर्मल आप आईटी में यूज किए होंगे, इस तरह से लगा होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है। क्या होता है? एक स्प्रिंग लगा होता है। और फॉर्म ज्वाइंट किसे कहते हैं? वह जो होता है आपको
एक रिवेट द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? एक रिवेट के द्वारा जुड़ा होता है, वो होता है फोम जॉइंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेन वॉशर की मोटाई डैश रखी जाती है तो वह जो होता है d/8। कितना होता है? d/8। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिस प्रणाली में टॉलरेंस नॉमिनल साइज की दोनों तरफ दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। और जो यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है उसमें एक तरफा छूट दी जाती है। क्या है? इसको जरा देख के हम बता देते हैं, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो होगा इस तरह से जो लिखा हुआ है प्लस माइनस दोनों में लिखा गया है, तो आप समझिएगा इसको भी देख के पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा टॉलरेंस है, तो आप बता दीजिएगा कि यह जो है बाइलेटरल टॉलरेंस है। क्या है ये? बाइलेटरल टॉलरेंस है। और ये एक तरफ लिखा है या तो प्लस प्लस, यहाँ देखिएगा ये जो होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है। दोनों एक ही लिख दिए है ना, यहाँ इसको 4 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा उसमें जो है प्लस माइनस नहीं रहेगा, यहाँ केवल माइनस माइनस में रहेगा या प्लस प्लस में रहेगा, तो ये हो जाता है आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको भी पूछा जा सकता है। कॉपर सल्फेट को जॉब की सतह पर लगाने से सतह का रंग कैसा हो जाता है? तो वह जो होता है कॉपर जैसा होता है। कैसा हो जाएगा भैया? कॉपर जैसा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट में वीडियो के प्रति अपनी राय जरूर देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन परचेज कीजिएगा तभी आप सीख पाइएगा, तो सीखे तो जरूर होंगे, वीडियो से कुछ नया है तो जरूर सीखने को मिल जाएगा आपको। तो अपनी राय कमेंट में लिखिए, और ये भी लिखिए कि आप कितना बना पाए 50 में से। ईमानदारी पूर्वक फीट का नाम बताएं जिसमें शाफ्ट को कमरे के तापमान से नीचे शीतल किया जाता है जब तक कि वह छिद्र में फिट हो जाए, फिर कमरे के तापमान को प्राप्त करने के लिए समाकलन की अनुमति है। समाकलन की अनुमति है, तो वह जो होता है विस्तारण का प्रेस फिट। क्या होता है? विस्तारण का प्रेस फिट। यह जो होता है आपको यहाँ जो है ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? यह ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। तो वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25 मिनट 50 क्वेश्चन का शो चल रहा है। आपको ये कैसा शो लगा? आगे चल के वीडियो इस तरह का लाया जाएगा कि नहीं, इसके लिए भी आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।